मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कल सुबह राजस्थान में मतदान है और कल सभी प्रत्याशियों के मतदाताओं के वोट ईवीएम में कैद हो जाएंगे और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम से पता चलेगा कि राजस्थान में सरकार कौन बना रही है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे और उन्होंने डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क किया और हर घर में जाकर के उन्होंने चाय पी, नाश्ता किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि हम हमेशा अंतिम दिन लोगों से मिलने के लिए घर पर जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राजस्थान में अंडर करंट है, एक लहर चल रही है जो खामोश है और वो कांग्रेस की लहर चल रही है। इस बार मतदाता तय कर चुका है कि रिवाज बदलेंगे, हमारी योजनाएं, हमारी गारंटी इस समय हर आदमी के मुंह से निकल कर के सामने आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पास में देने को कुछ नहीं है, खाली आरोप लगाने के लिए उनके पास में खजाना भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभिनेता है और अभिनेता होने के कारण से वो राजस्थान में 20वीं बार आ गए। ये तो सत्य है कि राजस्थान में आज़ादी के बाद में कोई प्रधानमंत्री इतने समय तक जोधपुर में या राजस्थान में नहीं आया जितने कि नरेंद्र मोदी ने इस बार दौरे कर लिए। यानी एक प्रधानमंत्री राजस्थान को देता क्या है यह भी देखना होगा। खाली जनता से ये अपील करे कि जादूगर को हरा दो, भारतीय जनता पार्टी को ला दो। बात इतनी सी नहीं है, ये बात दूर तक जाएगी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कोई बड़ा पैकेज क्यों नहीं दिया? इतनी बार राजस्थान में आए, आम पब्लिक उमड़ पड़ी आपको देखने के लिए, आपने रोड शो किए, लेकिन एक शब्द राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए नहीं बोले। आपने राजस्थान सरकार द्वारा 50 जिले बना दिए गए और राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में बालोतरा, फलोदी जैसे जिले बन गए, सांचौर जैसे जिले बन गए, तो मरु प्रदेश घोषित करने का काम आपको करना था। मरु प्रदेश को विशेष पैकेज दिया जाना था। उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अकेले दम पर इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ा है और एक के बाद एक 7 गारंटी योजना और जो घोषणा पत्र दिया है, जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो आइडिया दिया है और 2030 तक का राजस्थान का नक्शा जनता के सामने रखा है, इसका बहुत असर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार आने पर 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। किसानों को 2000 रुपये बिजली के निःशुल्क कर दिए गए और ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि आज मतदाता के जुबान पर है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आज हर आदमी इसका लाभ उठा रहा है और 25 लाख का बीमा बढ़ा करके 50 लाख
कर दिया गया है। जो बीमार है उन्हें खाली सरकारी डॉक्टर से एक स्लिप लिखानी होगी, वे जेनरिक ही नहीं ब्रांडेड दवा भी ले सकते हैं और इसका पूरा भुगतान सरकार कर रही है। इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? गांवों में इलाज कराने के लिए लोगों की ज़मीनें बिक जाती थी, जेवरात बिक जाते थे और राजस्थान के बाहर जाकर के इलाज करवाना पड़ता था। राजस्थान की परंपरा है कि किसी व्यक्ति को, किसी परिवार के सदस्य को लावारिस नहीं छोड़ा जाता, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता उसका इलाज करवाया जाता है। और पिछले वक्तों में ये देखने को मिला कि लोगों के घर बिक गए, वे ज़मीन पर आ गए, लेकिन अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के जरिए ये काम पूरा कर दिया। आज अगर हम बात करें, गांवों में अशोक गहलोत की लहर है, इससे आप मुकर नहीं सकते। शहरी क्षेत्र में जरूर कई जगह पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, लेकिन गांवों की सरकार और शहरी सरकार क्या करती है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का शहर है, सरदारपुरा में उनके सामने महेंद्र सिंह राठौड़ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे, चुनाव लड़ रहे हैं। और ये टिकट बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने महेंद्र सिंह राठौड़ को दिलवाया है। लेकिन अशोक गहलोत जो 5 बार यहाँ से विधायक हैं और उनमें से 3 बार वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, आज हर मतदाता, चाहे वो बीजेपी माइंडेड हो चाहे कांग्रेस माइंडेड हो, एक ही बात कहता है, हमारा मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो उनकी जीत के लिए ही हम वोट डालेंगे। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट तस्वीर है जो सामने आई है। लेकिन महेंद्र सिंह राठौड़ की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खूब मेहनत की है। और ये भी संकेत हम आपको दे दें कि खाली महेंद्र सिंह राठौड़ के लिए बहुत बड़े नेता उनके प्रचार के लिए नहीं आए। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के हैं, वो जरूर घूम रहे थे। स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर 2 दिन पहले जोधपुर के मटकी चौराहे में आकर के सभा करके गए हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि अशोक गहलोत पिछली जीत का अंतर बरकरार रख सकते हैं या उससे कम अंतर से उनकी जीत होती है, या फिर पलड़ा किसका भारी रहता है। क्योंकि लोकतंत्र में आप पहले कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि मारवाड़ में जो सीटें हैं उनमें सबसे कन्फर्म सीट सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लग रही है। जोधपुर शहर में अब भी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अतुल भंसाली ने आज जो इश्तिहार जारी किया उसमें कैलाश भंसाली, उनके चाचा जो हाल ही में स्वर्गवासी हो गए, उनका फोटो लगा करके इमोशनल लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर जोधपुर शहर सीट पर केमिस्ट्री सीधी है कि यहाँ पर रावणा राजपूत और अल्पसंख्यक अगर मिल जाए तो ये मान करके चलिए कि जोधपुर शहर की सीट हमेशा जो पिछली बार समीकरण बने थे कांग्रेस की हो जाती है। मनीषा पवार कांग्रेस की फिर से प्रत्याशी है। लेकिन दूसरी ओर ओसवाल समाज, सोनी और ब्राह्मण समाज अतुल भंसाली के साथ जुड़ा हुआ है। वे भी गत चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार
जो उन्होंने कार्ड खेला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला है, जो जालोरी गेट पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उसको हर घर पे अब भी पहुंचाया जा रहा है और वहाँ के मतदाता भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो अगर हम मारवाड़ की बात करें तो पोखरण के बाद में जोधपुर शहर सीट पर इस बार हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी मतदाता सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि उस दौरान सरकार ने हमारी सहायता नहीं की। लेकिन दूसरी ओर मनीषा पवार ने जो काम करवाए हैं वो सबके सामने हैं, वो हर आदमी के काम आई है और उन्होंने जोधपुर शहर के भीतर विकास भी खूब करवाया है और एक चर्चित विधायिका के रूप में उन्होंने विधानसभा में भी जोधपुर शहर की आवाज़ उठाई है। बात करें सूरसागर की। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से शहजाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर पुष्कर समाज के देवेंद्र जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जोधपुर शहर की सीट पर आप पार्टी के रोहित जोशी और रालोपा के कांग्रेसी बागी अजय त्रिवेदी भी चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित जोशी भी इस बार जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं और उनका जो काफिला, जो रैली आज निकली, वो देखने के लायक थी। आप पार्टी के साथ में इतना युवा होगा इस रैली में पता चलता है। तो ब्राह्मण समाज क्या लामबंद हुआ है, क्या रोहित जोशी को वोट देगा? क्योंकि जोधपुर शहर प्रकोष्ठी में तो सूर्यकांता व्यास ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया, ब्राह्मण समाज को कांग्रेस की झोली से निकाल करके भाजपा की झोली में डाल दिया था। आज भी हालात वही लगते हैं। लेकिन इस बार अगर रोहित जोशी ब्राह्मणों के वोट खींच ले जाते हैं तो ये नुकसान सीधा भाजपा को होगा। अब हम बात करें सूरसागर की। सूरसागर में देवेंद्र जोशी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी शहजाद भी और देवेंद्र जोशी भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पुष्कर समाज के भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी एक प्रत्याशी खड़े हैं। हंस और धान की बालें उनका चुनाव चिन्ह है। तो दो मुस्लिम प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। मामला ये उठता है कि सूरसागर में सर्वाधिक मतदाता अल्पसंख्यक बताए जा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाता पिछले जो 3 चुनाव अल्पसंख्यक प्रत्याशी हारा है वो इन्हीं मतदाताओं के कारण हारा है। जहां पहले इनकी पोलिंग 90 से 95% तक होती थी, लेकिन गत 3 चुनावों में हमने देखा है कि 60 से 70% भी पोलिंग इनकी नहीं हो रही है। इस बार भी ये कहा जा सकता है अगर अल्पसंख्यक मतदाता निकल करके बाहर आ गए तो ये कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होता दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके सूर्यकांता व्यास को लेकर के जो चाहत सूरसागर क्षेत्र में थी वो देवेंद्र जोशी को अभी इस मंजिल तक आने में काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा। शहजाद जो हर घर घूम रहे हैं, शहजाद जो हर शोक संतप्त परिवार के घर जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के घर जाकर के उनसे मिल रहे हैं। उनकी शैली कुछ हद तक अपने पिताश्री की तरह थी, जो गत चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। प्रोफेसर अयूब जो आरपीएससी के मेंबर है, उन्हीं के सुपुत्र शहजाद हैं। तो दूसरी ओर
देवेंद्र जोशी को हिंदू मतदाताओं पर भरोसा है, ब्राह्मण मतदाताओं पर भरोसा है। यहाँ पर जो जीता वो सिकंदर, लेकिन ये तय है कि इस बार अगर अल्पसंख्यक प्रत्याशी हार जाता है तो आने वाले किसी चुनाव में सूरसागर से अल्पसंख्यक को प्रत्याशी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस बार एक युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, तो देवेंद्र जोशी मंजे वे राजनेता है, वे भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ में एक जो निगेटिव अप्रोच सामने आई है वो ये है कि पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी हो, चाहे पूर्व पदाधिकारी घनश्याम वैष्णव हो, चाहे कमलेश पुरोहित हो, कहीं दौड़ते नज़र नहीं आते और ये काफ़ी वोट प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन ये अभी कहा नहीं जा सकता कि ये भीतरी गाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन वे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो कांग्रेस के ब्राह्मण समाज के नेता वे भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में दौड़ते नज़र नहीं आते। यहाँ से रामेश्वर दादीच ने भी अपना प्रचार किया है और ब्राह्मणों से अपील की है कि वे देवेंद्र जोशी को वोट दें, लेकिन यहाँ से सुरेश व्यास जो टिकट मांग रहे थे, सुनील व्यास जो टिकट मांग रहे थे, जो राजेश रामदेव टिकट मांग रहे थे, अनिल जोशी टिकट मांग रहे थे, ये फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में नज़र नहीं आते और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए अल्पसंख्यक नेता भी, बहुत बड़े नेता भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन युवा चेहरा है और ये हर गली गली घर घर घूम रहा है। पिछले कई दिनों से शहजाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के घर जाकर के हाथ जोड़ करके कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। निसंदेह जो कांग्रेस समर्थक है वो अशोक गहलोत का चेहरा देख करके भी वोट देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने सूर्यकांता व्यास जब विधायक थी तो भी खूब काम सूरसागर में करवाया है और उनकी योजनाएं जो लॉन्च की है और जो लॉन्च करने वाले हैं, इसकी चर्चा सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में भी है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले कल होने वाले मतदान के लिए अपील कि आप सभी घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमें लोकतंत्र का ऐसा प्रहरी चुन करके दें जो आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठा सके। साथियों, ये चैनल आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब ब खैर।